हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो यहाँ आज है दिन। अभी तो मुझे याद ही नहीं क्योंकि मैं वॉइस ओवर बहुत टाइम बात कर रही हूँ। पर ये था अंजलि के बर्थडे के ठीक एक दिन बाद, जब मैं अपने घर आई थी उसके एक दिन बाद। तो यहाँ मैं जो है सुबह सुबह खाना बना रही हूँ और बड़ी ही सुपर फास्ट पे खाना बना रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है, निकलना है घर से। तो आप लोग सोच रहे हो यार अभी तो वहाँ से आए थे, अब फिर वापस से जा रही हो। तो जी हाँ, वापस से जा रही, क्योंकि रात के 11 बजे से 12 बजे के अराउंड हमारा एक प्लान बना कि क्योंकि मेरे जो है, चलो मैं बता ही देती हूँ, मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उसका बर्थडे है, उनका बर्थडे है। तो हमें एज अ सरप्राइज़ वहाँ जाना है, क्योंकि वो अपना बर्थडे नहीं बनाते। तो इस बारी हमने सोचा मिलके कि चलो उन्हें एक अच्छा सा सरप्राइज़ दे देते हैं, क्योंकि वो सभी का बर्थडे बनाते हैं और ख़ुद का बर्थडे नहीं बनाते हैं। तो बस यहाँ मैं उसी सुपर फास्ट ट्रेन की तरह चल दी हूँ, फटाफट काम करने कि बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए तो मैं यहाँ से निकलूँ। तो हस्बैंड के लिए बनाना था खाना, क्योंकि वो नहीं जा रहे थे, वो घर पे ही थे, उनका ऑफिस भी था। और पता ही है जो वर्किंग होते हैं उनको जल्दी से छुट्टियां कम मिलती हैं। तो बस हम चल दिए थे यहाँ से, और हमने उनसे पूछा भी तो उन्होंने यहाँ मना कर दिया था। तो चलिए कोई नहीं। और बस सुबह बनाई थी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, जो कि आपने देखा ही है। और यहाँ रोटियाँ बना दूँगी। तो यहाँ रोटियाँ सिर्फ उनकी बनेंगी और एक पराठा बनाऊँगी क्यांश के लिए, क्योंकि क्यांश अभी सोया हुआ है, फिर सुबह उठेगा। और सुबह मतलब अभी उठाऊंगी उसको, तो मेरी जो है ट्रेन का टाइम होने वाला था और हमें यहाँ से निकलना भी था। अब बस हो तो हम थोड़ा आगे पीछे भी जा सकते हैं, पर ट्रेन के लिए तो हम आगे पीछे बिल्कुल नहीं हो सकते। तो आज उसी भागम भाग में मैं सुबह काम तो हो ही गया था सारा, और नहा भी ली हूँ मैं। बस यहाँ खाना बना के उसके लिए एक पराठा पैक कर लिया था कि खाएगा तो खा लेगा रास्ते में। और यहाँ सब्ज़ी बन के हो गई थी आधी रेडी। आधी मतलब टमाटर डालने से पहले मैं सब्ज़ी को अच्छे से तेल में ही फ्राई करती हूँ। और मतलब फ्राई मतलब उसे पका लेते हैं तेल में। और फिर उसके बाद मैंने टमाटर डाल के बीच में, और उसको पूरे को ढक दिया, कवर कर दिया। इसमें डाल दिया था नमक और रूटीन के सारे मसाले। 5 मिनट के बाद जब मेरे टमाटर गल गए थे, तो आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, सूखी। और हस्बैंड को पसंद भी ऐसी ही आती है, क्योंकि हम वो पानी वाली नहीं खाते, इसीलिए। तो होता है घर में जो जैसे खाता है वैसे ही सब्ज़ी बनानी शुरू कर दी जाती है। तो इसलिए हम जो सब्ज़ी बनाते थे पहले अपने घर पे, तो उसमें थोड़ा पानी डालते थे, क्योंकि मेरे पापा सूखी सब्ज़ी नहीं खाते। और यहाँ जो है हस्बैंड जो सूखी है मतलब सूखी खाओ। मैं उठी, मैं कही लेडीज ने जला दी। मैं देखा ओ जाएगा बिस्तर बाहर। देखा थी ना शीशे के सामने बैठ गए। उसके बाद हम निकल लिए थे घर से, और देखा आपने कितनी जल्दी जल्दी करके मैं घर से निकली, और हमारे साथ हो गया पोपट। हम भाग भाग कर आए स्टेशन तक इतना। और हमें लगा हम बस से लेट हो जाएंगे। हमने आधा रास्ता जो है बस से तय किया, फिर उसके बाद हमें लगा कि यार लेट हो जाएंगे, क्योंकि हमें दूसरी बस पकड़नी थी। तो हमने दूसरी बस ना पकड़ कर हमने किया ऑटो, और ऑटो करने के बाद आए हम यहाँ स्टेशन पे। पता चला पहले ही ट्रेन 2 से ढाई घंटे लेट है। और ये चने वाली चने छोली मसाले वाली चने मसाले वाली खाओगे ब्लू? ये सरप्राइजिंग केक ले लिया इसके अंदर, और राजू भैया का सरप्राइज केक कट करने जा रहे हैं अब हम। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या आ जाओ। मेरी बन गई ना वैसे। हाँ आ गई ना। आ गए थे। चुप 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 चुप, आजा आजा जल्दी आजा। तो यहाँ आ गए थे और घर आ गए थे। घर आके थोड़ा नाश्ता किया, चाय वाय पी, और फिर उसके बाद हमने केक कट करने की तैयारी, क्योंकि इसका तो अंदाज़ा राजू भैया को था ही नहीं। उन्हें लगा सिर्फ यही लोग आए हैं,
और शाम को उन्हें केक लेके आना पड़ेगा और उन्हीं को खुद को काटना पड़ेगा। पर उन्हें ये नहीं पता था केक हम ऑलरेडी लेकर आए हैं, बस उन्हें कट करना है। तो ये भी उनके लिए एक सरप्राइज़ था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, तो यहाँ बर्थडे बॉय की आपने स्माइल देखी होगी, इतनी खुशी, ओए होए होए। तो यहाँ राजू भैया की खुशी इसलिए ज़्यादा हो रही थी क्योंकि वो अपना बर्थडे जल्दी से नहीं बनाते हैं और उनके बर्थडे पे यहाँ वो किसी को नहीं बुलाते, पता नहीं क्यों। तो चलिए कोई नहीं है, यहाँ हम आए बर्थडे केक लेकर। तो उनको ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि दिन में केक भी कटेगा, उन्हें लगा रात को मैं ही लाऊंगा और मैं ही काटूंगा। लेकिन यहाँ हम लेकर आ चुके थे, ये उनके लिए सरप्राइज़ था। फिर उसके बाद यहाँ केक काटा, सब लोगों ने खिलाया, खुद भी खाया, एंजॉय किया, थोड़ा फेस बिगाड़ा और लास्ट में मैंने आके पूरा बिगाड़ा क्योंकि इतना तो हक बनता है एक भाभी का। तो यहाँ हम लोगों ने सबके साथ मस्ती करी, डांस किया, थोड़ा सा मटक लिया हम भी, पीछे बैकग्राउंड में गाने बज रहे थे। और देखो जी, घर की छोटी छोटी खुशियों को जी लेना चाहिए, लाइफ एक बार ही मिलती है और पता नहीं फ्यूचर में आगे लाइफ कैसी मिले कैसी ना मिले, और सबने क्या पता अगला जन्म क्या ही मिलेगा। इसलिए सोचो बस यही जन्म है, इसको एंजॉय करो, अच्छे से एंजॉय करो, खुश रहो, चाहे खुशी छोटी हो चाहे बड़ी हो, एंजॉय पूरा करो क्योंकि ना कुछ नहीं पता समय कब कैसा आता है। तो हर एक सुख हो दुख हो कुछ भी हो, एक फैमिली साथ होना तो सारे फेस्टिवल, सारी छोटी छोटी खुशियाँ सब एक बड़ी हो जाती हैं। तो फैमिली के साथ हर चीज़ को बांट कर रखना चाहिए और यहाँ हर एक फैमिली मेम्बर की जिम्मेदारी होती है हर एक की खुशियों को याद रखना, उनको एंजॉय करना। तो अपनी अपनी जिम्मेदारियों पे अगर सब लोग रहें तो सभी की जो खुशियाँ हैं वो साथ रहती हैं। तो चलिए, यहाँ हो गया बहुत बड़ा लेक्चर तो चलिए कोई नहीं, यहाँ सब लोगों ने केक खिलाया, खाया और यहाँ लास्ट में आई मेरी बारी। तो मैं तो बची गई थी इसलिए मैंने केक से मुंह बिगाड़ दिया और मैं केक खाती नहीं हूँ एज़ यूजुअल यार, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। तो चलिए कोई नहीं, मेरे बारे में मैं खुद सोच लेती हूँ। तो यहाँ केक के साथ मैं लाई थी डोनट भी साथ में, क्योंकि सब लोग केक खाएंगे तो क्या मैं किसी का चेहरा देखूंगी। तो मैंने अपना डोनट एंजॉय करा और फिर हम निकल दिए शाम के लिए। चलो 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 चले, नहीं उजाला। अरे मॉल BMG मॉल देखते हैं, वहाँ जाकर क्या हाल चाल है। आज है बर्थडे तो देखते हैं क्या पार्टी देंगे ये हमें। आ जाओ। सब लोग हो गए थे रेडी और डिनर हमने बाहर ही करने के लिए सोचा था। तो हम जहाँ जा रहे हैं यानी मॉल में, तो हम वहीं करेंगे डिनर भी। और यहाँ हमारी जो बुआ सास थी वो भी चल दी थी क्योंकि हमारे घर बुआ सास आई हुई थी। तो एक मौका ये भी था कि उनको भी बाहर मॉल में घुमा के ले आएंगे। और मॉल में एंट्री करने के बाद बच्चे गाड़ी पे ना घूमें, ये तो किसी भी फैमिली में नहीं हो सकता ऐसा। जिसके पास छोटे छोटे बच्चे हों और वो मॉल जाएं, उनकी ज़िद पूरी ना की जाए तो वो आपको एंजॉय करने ही नहीं देंगे। तो यहाँ बच्चों ने अपनी अपनी एक एक राइड ले ली है और जिसको जो गाड़ी पसंद थी वो उस गाड़ी पे बैठा और अपनी अपनी राइड एंजॉय करी। और जब तक बच्चों ने राइड एंजॉय करी तब तक हम लोगों ने अपने फ़ोटो सेशन कराए, यानी कि बच्चों को छोड़ के हम सब बड़ों ने एक एक दो यहाँ पर फ़ोटो ले लिए थे। और यहाँ ये देखिए, ये पिक कराने के लिए यहाँ सब खिंच के खड़े हो गए थे। तो यहाँ बच्चों की राइड हो गई थी कंप्लीट। और फिर उसके बाद इन्हें दिखा यहाँ पर आइसक्रीम काउंटर। तो ये तो हो ही नहीं सकता, आइसक्रीम काउंटर दिखे और बच्चे ना फैल जाएं। तो यहाँ बच्चों के साथ बड़ों ने भी इंजॉय करी आइसक्रीम। तो सब ने अपने अपने फ्लेवर बताए एक एक करके। और फिर यहाँ आ गए थे, कार्तिक को ये राइड बहुत 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 पसंद है, जंपिंग। तो वो यहाँ आया और दक्षो हाय।
और फिर यहाँ दक्षु की ये सेकंड या थर्ड टाइम था अटैम्प्ट, तो इसको भी बड़ा मज़ा आया। बीच में थोड़ी घबराई, लेकिन हमने फिर इसकी काउंटिंग शुरू करी, इसका ध्यान भटकाया और ये हो गई खुश। तो यहाँ इसके बाद क्यांश ने कोशिश करी, पर वो इसमें जाने के लिए बहुत छोटा था, इसलिए उसके साथ कोई रिस्क नहीं लिया। उसको बेल्ट लगाई ज़रूर थी, पर उसको अनकंफर्टेबल था, डर था कभी वो गिर जाए। तो यहाँ क्यांश को भेज दिया था इस वाले में, और क्यांश के साथ भेज दिए थे बच्चों को भी, दोनों को भी, क्योंकि एक जाएगा तो दूसरा तो जाएगा ही जाएगा। फिर तीनों को यहाँ भेजा। अब 3 चले गए तो हमारा हिमांक कैसे रह सकता है, उसको भी जाना था, उसको भी इसमें जाना था, कूदना था, पर उसका डर था छोटी छोटी फिंगर से कहीं लग ना जाए, तो उसको भेजा यहाँ ट्रेन में। तो अपनी बुआ के साथ यहाँ बैठ गया वो ट्रेन में, और यहाँ वो अपना राउंड जो है कंप्लीट कर रहा है। बस फिर हम घर आए, खाया पिया और सो गए। और यहाँ सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें घर के लिए निकलना था, क्योंकि वंदना दीदी का था ऑफिस, तो हम यहाँ से निकल चुके हैं सुबह 7 बजे। ये जाएंगे सीधा ऑफिस और हम जाएंगे सीधा सीधा अपने अपने घर। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बगैर ना जाएं, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि उसी से आपको मेरी जब भी वीडियो आएगी आपको मेरी नोटिफिकेशन उसी से पता चलेगी। तो हम अपने घर चल दिए, अब मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।